From English classes, we are going to study on the face of it. This is the sixth chapter from Vistas class 12th. और इसमें मैं आपको बता रखा था कि कहीं ना कहीं डैरी जो है कुछ चीज़ों की तरफ तो अब अट्रैक्ट हुआ ही। एक चीज़ तो उसने बता दी कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या वो बताया था? रेनिंग। तो रेन को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये चीज़ उसने। तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कोई एक उम्मीद की किरण तुम्हारे अंदर है जो कि अभी भी तुम्हें जीने के लिए मोटिवेट कर सकती है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट कर सकती है। इस चीज़ को सोचकर, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप जो है और भी चीज़ों को धीरे धीरे लाइक करना शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब, दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि इससे आपको जोड़ कर रखती है, बांधे रखती है, तो आपकी जो जीने की उम्मीद है, पॉजिटिवली इस वर्ल्ड में रहने की उम्मीद है, वो कहीं कई हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। तो इसी के साथ साथ जो है मिस्टर लैम जो है कई सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट किया करते हैं डैरी के सामने, और डैरी एक के बाद एक उन सारी चीज़ों को फिर से नकारना शुरू कर देता है, फिर से नहीं मानता है। फिर बात चलती है लोगों के बारे में कि लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड किया करता है। जबकि जो डैरी है वो सारे लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा किया करता था, हेट किया करता था, वो नहीं पसंद किया करता था कि लोगों के साथ होना, उनसे बात करना। जबकि मिस्टर लैम को ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद थे। जहाँ पे भी वो मिला करते थे, वो उनके एक जैसे कि वो फ्रेंड हो, इस तरीके से वो ट्रीट किया करते थे। जो भी उनके गार्डन में आया करता था, सभी उनके एज अ फ्रेंड ट्रीट किया करते थे वो। तो अभी क्या है कि बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान कहीं पर भी मिला करता है तो जस्ट लाइक आवर फ्रेंड वो हुआ करता है। लेकिन डैरी इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। डैरी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रास्ते में कोई भी चलता जा रहा हो, उससे अगर आप मिल जाओ और वो कहे कि आपका फ्रेंड है, ना तो आप उसे जानते हो ना वो आपको जानता है। तो मिस्टर लैम के कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा फ्रेंड बन जाता है अगर रास्ते से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो नज़रिया हुआ करता है वो एनिमी वाला भी नहीं हुआ करता है हमारे प्रति। कारण हर इंसान से हमें हेट नहीं करनी चाहिए ना। और डैरी जो था वो मोस्ट ऑफ द पीपल से क्या करता था, हेट नहीं करता था, तो फियर तो करता ही था, अफ्रेड कहीं ना कहीं रहता था वो। तो इस चीज़ को कहीं पॉजिटिवली उसके माइंड में बिठाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये सब कुछ बता रहे हैं कि जिस तरीके से तुम लोगों की तरफ देखा करते हो और मानते हो कि वो एनेमी जैसे हैं, मतलब जो भी लोग बोला करते हैं, जो कुछ भी बात किया करते हैं, जब भी तुम्हारी तरफ देखा करते हैं, वो सब कुछ गलत ही होता है अकॉर्डिंग टू यू। मिस्टर लेम डैरी से कह रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग जो कि रास्ते से जा रहे हैं, अगर वो हमारे मित्र नहीं हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे शत्रु हैं। अब कहीं कुछ चीज़ें वो बताना शुरू करता है कि ये जो घर है तुम्हारा, यहाँ पर रहना, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। तो लैम कहते हैं ठीक है, जब भी आपकी मर्जी हो यहाँ पे आ जाइए, खुले हैं दरवाजे, आराम से आकर और यहाँ पे बैठिए, एंजॉय करिए। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो लोग होंगे, क्या तुम हमेशा मिलोगे, क्या ये दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, अगर मैं नहीं हूँगा तो फिर कौन मिलेगा। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। तो लोग तो डरेंगे, ये कहीं ना कहीं ये भी सोचे हुए है कि अगर मैं लोगों से नहीं डरा तो लोग तो मुझसे डर ही जाएंगे, है ना। इट वुड स्टॉप दैम। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे मुझे देखकर वो रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी, वो मेरे ही बारे में सोचेंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर, जब वो मुझे देखेंगे, दे लुक एट माई फेस, वो मेरी चेहरे पर देखेंगे, एंड रन, और यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लेम, दे माइट, हो सकता है कि वो भाग जाए, दे माइट नॉट, हो सकता है वो ना भी भागें। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क। भाई ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो भाग जाएंगे? हैं, तुमने जो सोचा वो बोल दिया, लेकिन ये जो तुमने सोचा वो 100% सत्य थोड़े ही है। ज़रूरी नहीं है कि वो भाग ही जाए, आपको रिस्क तो लेकर देखना ही पड़ेगा। सो वुड दे, तो फिर पता चलेगा कि आगे आगे होता है क्या, कि वाकई में वो भागे कि नहीं भागे। डैरी, नो, यू वुड, यू माइट हैव मी अ लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, ना तुम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचना शुरू कर दोगे। डैरी कहता है, फिर से एक नेगेटिव पॉइंट गिनाया करता है। क्या कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मेरी वजह से तुम अपने सारे मित्रों को खो दोगे। बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, जहाँ तक कि पॉसिबल होता है ना, लोग मुझसे कटने की कोशिश करते हैं, मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता। मिस्टर लैम कहते हैं, आई एम नॉट मूव्ड। देखो, लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते ना, मैं तो दूर नहीं गया, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं काफ़ी देर से तुमसे बात भी कर रहा हूँ। डैरी, नो, ना ना, मतलब कुछ अभी तो कुछ सोच नहीं पा रहा है डैरी नेगेटिव बोल पाने के लिए। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम, जब मैं गली से होकर निकला करता हूँ तो बच्चे मिला करते हैं मुझे वहाँ पर, और बच्चे क्या कहकर बुलाया करते हैं, लेमी लैम। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन,
अब वहाँ पे लेमी लेम कह दिया, अब मुझे क्या हो जाना चाहिए, गुस्सा, और गुस्सा होकर जब भी बच्चे आएँ उन्हें मारना चाहिए, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, वो बच्चे फिर भी बगीचे में आया करते हैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता ना, और मैं किसी भी तरीके का कमेंट टॉन्ट उनके ऊपर नहीं किया करता हूँ, जिसकी वजह से बच्चे मुझसे नहीं डरते, वो मुझसे लेमी लैम कहकर बुलाया करते हैं, है ना। और ऐसा सब कुछ करने के बावजूद भी बच्चे जो हैं गार्डन में आया करते हैं, इन टू माई हाउस, मेरे घर में आ जाया करते हैं। इट्स अ गेम, ये जो बुलाने वाला है ना, जैसा कि मैं हूँ वैसा वो बुलाया करते हैं, और ऐसा कहना वो खेलना, तो ये एक गेम है ना। इस दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे भी, उन्हें डरना भी क्यों चाहिए भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है डरने की। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, चाहे वो कितना भी मुझसे क्यों ना कहते रहे लेमी लेम लेमी लेम, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डर थोड़ी लगता, ना मैं चिढ़ता हूँ उससे। दैट्स वाई नॉट, यही कारण है ना। मैं भी नहीं डरता, वो भी नहीं डरते। डैडी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारी जो लेग है वो वॉर में चली गई थी क्या। मिस्टर लेम, सर्टेनली, हाँ निश्चित ही। डैडी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रेव एप्पल्स डाउन देन, तो फिर तुम ये सीढ़ी चढ़कर ऊपर से एप्पल्स कैसे तोड़ा करते हो जो कच्चे। मिस्टर लेम, ओ देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, अब मेरा पैर नहीं रहा ना, तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने सीख लिए हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मैं इसके लिए बहुत सारा समय भी निकालता हूँ, बहुत सारा समय भी है मेरे पास सीखने के लिए भी ना। ईयर्स, सालें। आई टेक इट स्टीडी, धीरे धीरे करता हूँ ना, आराम से, लगातार लगा रहता हूँ और सीख जाता हूँ। डैडी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, बताओ क्या हो तब अगर तुम वहाँ से गिर जाओ, तुम्हारी गर्दन टूट जाए और घास पे ही मरे पड़े रहो, मर जाओ। इफ़ यू आर ऑन योर ओन, मतलब ऐसा खुद ही किया करते हो तुम, अगर खुद ही गिर गए कहीं से भी कुछ हुआ तो फिर क्या होगा। मिस्टर लैम, आई कुड, हो सकता है मैं खुद गिर जाऊँ। डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, अरे तुम ये भी तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वॉन्ट टू, हाँ कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। डैडी, बट माई मदर वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मैं तुम्हारी देखो मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ इतनी देर हो गई चिंता कर रही होंगी, वो जानना चाह रही होंगी कि मैं कहाँ हूँ। इस 3 माइल्स होम, पता है बहुत दूर निकल आया हूँ, घर से 3 मील दूर हूँ, अक्रॉस द फील्ड्स, यहाँ से खेतों से होकर जाना। आई एम 14, और मैं केवल और केवल कितना हूँ, 14 साल का ही हुआ हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी वो जानना चाहते रहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाता हूँ। मिस्टर लेम, पीपल वरी, हाँ वो तो होता है, खैर लोग चिंता तो करते हैं। डैडी, पीपल फर्स्ट, कुछ ना लोग बकवास करते हैं, चिंता करते हैं। मिस्टर लेम, गो बैक एंड टेल देम, अरे ना ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जाओ और जाकर उन्हें बताओ। डैडी, इस 3 माइल्स, थोड़ी बहुत दूर नहीं है, इतनी जल्दी जाके बता के आ जाओ। आने जाने का 6 माइल्स हो गया, बहुत लंबा, बहुत लंबी दूरी हो जाती है, लंबा टाइम भी लगेगा। मिस्टर लेम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, क्या दूर बहुत ज़्यादा, कितना शानदार मौसम हो रहा है, अच्छी शाम है, और तुम्हारे तो पैर भी हैं, फिर क्या मतलब रहा इतनी दूर और ये सब कुछ कहने का। डैडी, वंस आई गॉट होम दे नेवर लेट मी कम बैक, डैडी कहता है कि अगर मैं एक बार घर चला गया तो मुझे वो घर से वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लेम, वंस यू गॉट होम यू नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, अरे अगर तुम एक बार खुद घर चले जाओ, अगर तुम चले जाओ, अगर तुम खुद ही नहीं आओगे वो क्या आने देंगे, तुम तो ये बहाना बता रहे हो कि वो नहीं आने देंगे। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो दैट, हाँ मुझे क्या पता भाई, मुझे तुम्हें पता होगा, वो तो तुम ही जानते हो, है ना। मिस्टर लैम कहते हैं मुझे नहीं 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 मुझे नहीं पता है। डैडी, इफ़ आई चोज़, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इफ़ आई चोज़, मैं आ भी सकता हूँ और मैं रुक भी सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर लैम, इफ़ यू चोज़, हाँ वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना भैया, वही तो हमने कहा, तुम खुद नहीं आना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो ही तो आ सकते हो ना। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, देखो मैं सब चीज़ तो नहीं जानता हूँ, और मैं ये नहीं बता सकता तुम्हें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें जो है खुद भी डिसाइड करनी चाहिए। डैडी, दे टेल मी, वो मुझे कहा करते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, मतलब क्या तुम जो कुछ भी लोग कहा करते हैं उससे तुम्हें सहमत होना चाहिए क्या, बताओ तुम सहमत हो जाते हो। आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन,
मैं देखो, अगर बात करूं कुछ लोग बताना या ना बताना, उनकी बातों में सहमत होना या ना होना, ये तो भाई हमारी इच्छा पे डिपेंड किया करता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई वांट, लेकिन डैरी की समझ नहीं आती कि वो क्या चाहता है। डैरी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं जो हूँ चाहता हूँ, समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो कि अभी तक किसी को ना मिला हो और ना ही अभी आसानी से किसी को मिलने ही वाला हो। समथिंग जस्ट माइंड, कुछ ऐसा जो कि केवल और केवल मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये बगीचा। आई डोंट नो वॉट इट इज़, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मिस्टर लेम, यू कुड फाइंड आउट। आप देखो, अगर आपको ये पता नहीं कि क्या क्या है, कैसा है, किस तरीके की चीज़ें हम पाना चाहते हैं, क्या नहीं है, तो आप पता कर सकते हो ना भाई। टाइम है आपके पास। डेरी हाउ, पता करें तो कैसे पता करें। मिस्टर लेम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर। देखो, पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, तो वेट करो, वॉच, देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सुनो, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, यहाँ वहाँ जाओ, चीज़ों को समझो। आई हैव टू सी टू द वीज, है ना। हम लोगों को क्या देखना है, चलिए जाके देखते हैं। आई हैव टू सी टू द वीज, मुझे क्या देखना है, मुझे तो यही जो वीज वगैरह हैं उनको ऑब्जर्व करना है, ये सब कुछ देखना है। डैरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू। अच्छा, तो आप ये बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आया करते हैं, है ना, क्या वो तुमसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, आस्क यू थिंग्स, क्या वो तुमसे चीज़ों के बारे में पूछा करते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, कुछ आकर पूछा करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। आई आस्क देम, अगर कुछ लोग मुझसे बात नहीं करते हैं तो मैं उनसे कर लिया करता हूँ। आई लाइक टू लर्न, कारण उसका कि मुझे सीखना पसंद है। डैडी, आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई शायद आता भी हो। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल, नो एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आता है, क्योंकि तुम अकेले ही रहते हो यहाँ पे, बहुत दयनीय अवस्था में अकेले ही ऐसे ही बैठे रहते हो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए, कोई किसी की फिक्र नहीं करता। और वैसे भी तुम्हारे बारे में जानेगा ही कौन, और क्यों जानेगा, है ना, ये जानने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लैम, यू थिंक वॉट यू प्लीज़, जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम सोचते हो, है ना, जो कुछ भी तुम्हें आनंद देता है वो चीज़ें सोचो आराम से, कोई बात नहीं है। डेरी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अच्छा, बात चल रही थी कि कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ पे मिस्टर लेम कह देते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो सोच लो। तुम्हें अच्छा लगता है कि यहाँ पे आते हैं तो ये मान लो, और ये अच्छा लगता है कि नहीं आते हैं तो ये मान लो, जो तुम्हें मर्जी है वैसा करिए। तो डैरी कहते हैं ठीक, कोई बात नहीं है, ऑल राइट टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। यहाँ पे आते होंगे तो कुछ ना कुछ नाम तो आपको बताते ही होंगे, चलिए कौन कौन यहाँ पे आता है उनके नाम बता दीजिए। मिस्टर लेम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। अरे, नाम की बात है तो नाम मैं अपने पास से कुछ भी बता सकता हूँ तुम्हें। अगर नाम से ही तुम्हें विश्वास होने वाला है तो क्या है, झूठ भी बोल दूँ ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं कोई भी नाम बता दूँ, टॉम, डिक और हैरी, कुछ भी बता सकता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है इससे। गेटिंग अप, उठते हुए, आई एम ऑफ डाउन टू द वीज, अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, वहीं मधुमक्खियों के पास में। डेयरी, आई थिंक यू आर डैप्ट क्रेजी। अरे, तो तुम थोड़ा सा अजीब से इंसान हो, पागल, मतलब अलग घटे हुए से। मिस्टर लेम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये कहना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब सबसे अच्छा बहाना यही रहा। डेयरी, व्हाट फॉर, क्यों, बहाना क्यों। यू डोंट टॉक सेंस, कारण उसका, तुम कायदे की बात ही नहीं करते हो। मिस्टर लेम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। अच्छा, हम, मैं कायदे की बात नहीं करता हूँ। यू डोंट टॉक सेंस, तो इसका मतलब ये है कि मैं कायदे, डायरी के अकॉर्डिंग डायरी कहता है कि यू डोंट टॉक सेंस, ये तुम कायदे की बात नहीं करते हो, इधर उधर की पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हो। मिस्टर लैम डायरेक्ट ही बोलते हैं ये अच्छा बहाना रहा वापस ना आने का। एंड यू हैव गॉट अ बंड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और तुम्हारा जो चेहरा है ना वो जला हुआ है, ये दूसरे लोगों का बहाना बन जाया करता है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं करते। ये कुछ नहीं, एक बहाना है। अच्छा, ये मतलब बहाना ही तो है, कुछ नहीं है, मतलब समझ का फेर है थोड़ा थोड़ा। तुमने ये कहा कि मैं फालतू की बात करता हूँ इसलिए तुम यहाँ पे नहीं आओगे, ये तुमने बहाना बना लिया है। इसी वजह से तो कहा है कि मैं अजीब सी बातें करता हूँ इसलिए तुम वापस नहीं आओगे। और अन्य लोग जो हैं वो बहाना क्या बनाया करते हैं, दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, क्या होता है कि आपका बर्न फेस है,
ये है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ही लोगों से बात नहीं करना चाहते हो, तुम किसी के पास नहीं रुकते हो, क्योंकि तुम दूसरे लोगों को ये कहकर दूर चले जाते हो कि मेरा जला हुआ चेहरा वो देखकर डर जाएंगे, ये है वो है, बहुत सारी बातें क्या करते हो, लेकिन लोगों के पास नहीं रहते हो। डैडी, यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil, and I am a devil, don't you? Shouts. तो डैरी को थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी बिल्कुल दूसरों की तरह निकले। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी बिल्कुल उसी तरीके से बात करना चाहते हो, तुम खुल के नहीं कह पा रहे हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें मेरे चेहरे को लेकर जरा भी खेद नहीं है, दुख नहीं हो रहा है। यू आर फ्राइटेंड ऑफ मी, बताओ तुम उस मेरे चेहरे को देखकर डर रहे हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो निश्चित ही तुम ये सोच रहे होगे कि मैं एकदम राक्षस की तरह बहुत ज़्यादा क्रूर, बहुत बदसूरत दिखता हूँ। आई एम अ डेविल, मैं एक राक्षस हूँ। डोंट यू, तो फिर कि तुम नहीं हो, बताओ। शाउट्स, काफ़ी तेज से वो चिल्लाता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई भी उत्तर नहीं देते। ही हैज़ गॉन टू हिज बीस, वो कहाँ चले जाते हैं? अपनी मधुमक्खियों के पास में। डैडी क्वाइटली, शांति से, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। आप उत्तर नहीं दोगे ना, आप कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचते होगे, शायद हो सकता है। ये पॉज, रुकते हुए डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, अब क्या है, उठता है और चिल्लाता है। आई एम गोइंग, जा रहा हूँ मैं, बट आई विल कम बैक, लेकिन देखना मैं वापस आऊँगा। यू सी, देखना आप। यू वेट, इंतज़ार करो। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवेंट गॉट अ 10 लेग, मेरे जो पैर है ना वो तुम्हारी तरह नहीं है। आई विल बी बैक, वापस आऊँगा मैं। डैडी रन्स ऑफ, ये कहकर डैडी जो है वहाँ से भाग जाता है। साइलेंस, शांति हो जाती है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, दोबारा से जो बगीचे की शांति है वो चारों तरफ फैल जाया करती है, और केवल जो बगीचे में थोड़ा चिड़ियों वगैरह की और बीज वगैरह की जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना, केवल वो ही रह जाती हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, वो खुद में आपस में ही बात किया करते हैं, मतलब अपने आप से बात करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक। देखो मेरे प्यारे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे हैं, सबके बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा भी होगा, आप तो जानते ही हो, हम सब लोग जानते हैं क्या क्या के जाते हैं लोग, आई विल कम बैक, वापस आऊँगा। दे नेवर डू, लेकिन लोग क्या है ना, कभी वापस नहीं आते। दो, नॉट देम, नेवर डू कम बैक, क्या है भाई, क्यों आएंगे, कभी वापस नहीं आते हो। ये सभी कह के जाते हैं कि मिलेंगे फिर मिलेंगे, लेकिन क्या वो आते हैं? नेवर डू कम बैक, कभी भी वो वापस नहीं लौटते। कोई नहीं अपने आप को वापस लेकर आता है ना। द गार्डन नॉइज फेड, और फिर जो उस गार्डन के नॉइज़ होता है वो फेड, हल्का पड़ जाता है। सीन 2 शुरू होता है। डैरीज हाउस, डैरी अपने घर पे पहुंच गया है भागता हुआ। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक, है ना माँ, तुम सोचती थी कि मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, है ना, तुम्हारा तो ये मानना था। यू हैवंट हर्ड थिंग्स, आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मैंने अभी तक चीज़ों को नहीं सुना था। डैडी, यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर, अब वो सारा कुछ बताता है जाकर कि मैं ऐसे ऐसे मिला था। तो वो अपनी माँ को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो जब सब कुछ बता देता है ना उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में जो मिस्टर लैम था, तो उसकी माँ उससे बोला करती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम्हें ये लगता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, मिस्टर लैम के बारे में बात कर रही है ये। यू थिंक, है ना, तुम्हारा तो यही मानना है। आई हैवंट हर्ड थिंग्स, मैंने उस व्यक्ति के बारे में चीज़ों को नहीं सुना है, बातें नहीं सुनी है। डैडी, यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर, अब डैरी वही वाली फिलोसफी झाड़ना शुरू कर देता है। कौन सी वाली? जो अभी मिस्टर लैम से सीख कर आया। तो वो बातें इसको भी बताने की कोशिश करता है। यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर, तुम वो सारी चीज़ों को विश्वास में नहीं लाना चाहिए, तुम्हें उन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम सुनते हो। मदर, बीइंग टोल्ड, अच्छा तो फिर उन चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए जो बताई जाती हैं। वॉन्ड, सचेत, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, हम लोग केवल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3 महीने ही रहे हैं। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है। वॉट देयर इज़ टू नो, क्या जानना है क्या नहीं जानना है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। किस चीज़ में विश्वास करना है किस में नहीं करना है वो भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो।
और मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तुम्हें करना है। यू आर नॉट टू गो बैक देयर, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है जहाँ पे मैंने मना कर दिया। ये कहाँ जाने के लिए मना कर रही हैं डैरी से? उस बगीचे में दोबारा जाने के लिए मना कर रही हैं जहाँ पे मिस्टर लेम हैं। लेकिन डैरी, आप जैसा कि पता है, डैरी जो है प्रॉमिस करके आए हुए हैं किससे? मिस्टर लेम से, कि मैं वापस आऊँगा और आप देखना। क्योंकि मिस्टर लैम ने ये भी कह दिया था ना कि लोग तो इस तरीके से बहाना करते ही हैं ना आने का, और यहाँ से एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते हैं। तो इसने पूरी फुल्ली डिटर्मिनेशन के साथ उससे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस लौट कर आऊँगा ही आऊँगा। अब इसकी माँ जो है वो मना कर रही है कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। डैडी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? अब डैडी कहता है क्यों, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? आखिरकार तुम डरती किस बात से? वॉट डू यू थिंक ही इज, तुम क्या सोचती हो, क्या है वो? एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड हैज अ गार्डन। क्या है इससे ज़्यादा बताओ? एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका टिन का लेग है, एक बड़ा सा घर है उसका, और वो भी कर्टेन नहीं लगी हैं उसके घर में, और बड़े से घर जो गार्डन के बीच में बना हुआ है वहाँ पे वो रहा करता है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन, उसकी बोली चीज़ों को, लिसन टू थिंग्स, जो भी चीज़ें वो बोलता है उन्हें सुनना चाहता हूँ। लिसन इन, लोग सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वहाँ पे सब कुछ। मदर, लिसन टू वॉट, क्या सुनना है तुम्हें, हैं क्या सुनना है वहाँ पे जाके? डैडी, वी सिंगिंग हिम टॉकिंग, जो मधुमक्खियाँ हैं उनका गाना सुनना है, और वो जो बात करता है उसे सुनना है। मदर, एंड वॉट सी गॉट टू से टू यू, अच्छा तो बताना क्या कहेगा वो तुमसे, क्या बताएगा तुम्हें? डैडी, थिंग्स दैट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं, है ना। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर शेयर्ड, ऐसी चीज़ें सुनना है मुझे जो आज तक शायद मुझसे किसी ने भी ना कही हों। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, अच्छा सोचना चाहते हो ना, तो फिर यहीं पे रुको और अपना सोचा विचारी करो चुपचाप। यू आर वेस्ट ऑफ ईयर, तुम यहीं पे सबसे अच्छे हो, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है तुम्हें, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हो। डैडी, आई हेट इट ईयर, मुझे नहीं पसंद है यहाँ पे रुकना, मुझे बहुत घृणा है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों के बारे में जो तुम बकवास कर रहे हो ना। आई फॉरगिव यू, चलो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इट्स बॉर्न टू मेक यू फील बैड थिंग्स, मजबूर है, कुछ नहीं है कि तुम्हें बुरा महसूस करवाना पड़ रहा है, लेकिन रुकना यहीं पे है। एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू, अगर तुम चाहते हो कुछ भी गलत बोलना, कुछ भी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे परेशान हो, कुछ भी है, लेकिन रुकना तुम्हें यहीं पे है और ऐसा करना ही पड़ेगा। एंड से देम, जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो कह सकते हो इसके एवज में। आई डोंट ब्लेम यू, मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। डैडी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। अब देखो बात कहाँ से आ गई, फिर से फेस पे। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, ये फेस से कोई मतलब ही नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। एंड इट इज़ंट इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस वॉट आई थिंक एंड फील, ये तो केवल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का सोचते हैं अपने बारे में, हैं। अगर हम जैसे भी हैं वैसा, किसी भी एक कोई कमी है उसको लेकर रोना रोते रहते हैं, तो फिर हम केवल उस कमी पे ही ध्यान दिखाकर हम पूरे दिन रो सकते हैं। और अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, उसके बारे में सोचें, तो हम खुश भी हो सकते हैं। इस वॉट आई थिंक एंड फील, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या सोचता हूँ और कैसा महसूस करता हूँ। एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी, और मैं क्या देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट एंड हियर, और क्या खोजना चाहता हूँ और क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं क्या चाहता हूँ मुझे पता चल गया है, और मैं फिर कहाँ जाने वाला हूँ, वहीं जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल इस वजह से जा रहा हूँ वहाँ पे कि मुझे उस व्यक्ति को क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में मदद करनी है। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, वहाँ पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों को देखना है और सुनना है। बट आई एम गोइंग, कुछ भी हो मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। डैडी, ओ नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। समझ लो माँ, हद हो गई, अगर मैं वहाँ नहीं गया ना तो मैं इस संसार में फिर कहीं नहीं जाऊँगा। द डोर स्लैम्स, धड़ाम से दरवाज़ा बंद करता है। डैरी रन्स पेंटिंग, डैरी जो है वहाँ से भागना शुरू कर देता है हाँफता हुआ। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, चिल्लाता हुआ, मुझे ये संसार चाहिए, संसार में रहना है, संसार को देखना है, सब कुछ चिल्लाता चीखता हुआ बेचारा भागता हुआ जा रहा होता है। द साउंड्स ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, धीरे धीरे उसकी जो हाँफने की आवाज़ है वो हल्की पड़ जाती है। सीन 3 शुरू होता है।
मिस्टर लैम्स गार्डन, ये सीधा कहाँ पे भाग के पहुँच जाया करता है? मिस्टर लैम्प के गार्डन में। अपने घर से वापस लौट आया है। गार्डन साउंड्स, अब केवल गार्डन की आवाज़ है। द नॉइज ऑफ अ ब्रांचिंग, फिर क्या होता है? एक ब्रांच होती है पेड़ की, शाखा टूटने की आवाज़ आया करती है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, और नीचे क्या गिरने की आवाज़ आ रही है? एप्पल्स की। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, दोबारा से टहनी जो है नीचे झुकने की, टूटने की आवाज़ आती है। मिस्टर लैम्प स्टीडी, मिस्टर लैम्प जो है शांत हैं। दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, एंड अगेन दैट्स इट, एंड फिर वो क्या है कि पेड़ की टहनी जो है थोड़ी थोड़ी झुका रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, बस ये लो, ये पकड़ा, इस तरीके से वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोर एप्पल्स फॉल, कुछ और भी एप्पल्स जो है गिर रहे हैं या हिला रहे होंगे, है ना, झकझोड़ रहे होंगे, इस तरीके से एप्पल्स को तोड़ रहे हैं। एंड अगेन दोबारा से दैट्स इट आवाज़ करते हैं। एंड अ क्रीक, फिर क्या होता है? जो धीरे धीरे एक टहनी के चिरने की आवाज़ आ रही थी, अभी टूट कर नीचे नहीं गिरी थी, वो खींच रहे थे, झाड़ रहे होंगे, किस तरीके से एप्पल्स वगैरह तोड़े जाते हैं, है ना। ये आम वगैरह तो शायद आपने कहीं देखे हो, पेड़ों से जो फ्रूट तोड़े जाते हैं, कभी कभार तो हम बहुत तेज़ी से उसे झकझोड़ के रख दिया करते हैं, वो सब कुछ चल रहा होगा। तभी क्या होता है? एक क्रीक, एक किसी चीज़ की चिरने जैसी आवाज़, अ क्रैश, ऐसा लगा कुछ टूटा। द लेडर फॉल्स बैक, और फिर क्या हुआ करता है? जो लेडर होती है ना, सीढ़ी, वो वापस पीछे की साइड पे गिरती है। मिस्टर लैम्प विद इट, और उसी के साथ कौन गिरता है? मिस्टर लैम्प। अ थम, धम से एक आवाज़ हुआ करती है। द ब्रांच स्विस बैक, और जो ब्रांच होती है, जो शाखा होती है जिसके ऊपर टहनी टिकी, वो सॉरी लेडर टिकी होती है, वो एकदम ऊपर जाया करती है। क्रीक्स, देन साइलेंस, फिर से आवाज़ आया करती है और फिर शांति हो जाती है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, और डैरी जो है वो क्या किया करता है? गार्डन का गेट खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी हाँप रहा है। डैरी, यू सी आई केम बैक, देखो देखो मैं जो हूँ वापस आ गया हूँ। यू शेड आई वॉन्ट एंड दे शेड बट आई केम बैक, देखो तुमने कहा था ना कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मेरी मम्मी ने भी कहा कि तू वापस नहीं जाएगा, लेकिन देखो मैं वापस आ गया हूँ। आई वॉन्टेड, क्योंकि मैंने सोचा, मैं यहाँ आना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ही स्टॉप्स, डेड साइलेंस, है ना, वो एकदम होश हवास उड़ जाते हैं, शांति है, एकदम वहाँ पे रुक जाता है। मिस्टर लैम्प, मिस्टर यू हैव, आवाज़ लगाया करता है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, कहाँ से दौड़ कर जाया करता है? आगे घास में से। स्टॉप्स, रुक जाता है। नील्स, घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, क्या सही हो आप? क्या गिर गए आप? देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक तो है? साइलेंस, शांति है, कुछ भी नहीं है। आई केम बैक लेमी लैम्प, बोल रहा है। मिस्टर लैम्प वहीं पे गिरे हुए पड़े हैं, पास में ये बैठा हुआ है और उनसे बार बार कह रहा है, लेमी लैम्प मैं आ गया, लेमी लैम्प मैं आ गया, आई डिड कम बैक, देखो मैं आ गया। और इतना कहते कहते ही वो बेचारा जो है डैरी बिगिंस टू वीप, रोना शुरू कर देता है। इट मीन्स क्या होता है? मिस्टर लैम्प जो है लेडर से गिरकर मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दैट्स ऑल, इट वॉज देयर चैप्टर। नाउ we'll find out the answer of these questions. I am telling you the meaning of these sentences. What is it that draws Terry towards Mr. Lamb in spite of himself? तो कहीं ना कहीं डैरी खुद भी नहीं चाहता था कि वो मिस्टर लैम्ब के पास रहे, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसे उनकी तरफ खींचती थी। वो क्या, ये आपको लिखना है। इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस, कहीं ना कहीं एंड डिसअपॉइंटमेंट, मिस्टर लैम्ब के ऊपर भी थोड़ा सा ये एहसास हुआ करता है, लगता है कहीं पर कि ये अकेलापन, एकाकीपन और उदासी से भी घिरे हुए हैं। तो ये कब थोड़ा सा एहसास होता है? वॉट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, क्या ये तरीके हैं जिन्हें जब ये अकेलापन महसूस किया करते हैं, निराशा को महसूस किया करते हैं, तो उसके ऊपर ओवरकम किया करते हैं। ये जो भावनाएं इनके ऊपर आ रही होती हैं, सवार हो रही होती हैं, मतलब पूरी छा रही होती है इनके ऊपर, तो इनको ओवरकम करने के लिए मिस्टर लैम्ब क्या किया करते हैं, वो सारे तरीके आपको बताना, बेस बताना है। नेक्स्ट है द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाई ए फिजिकल इम्पेयरमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो वास्तविक दर्द हुआ करता है और असुविधा हुआ करती है, दिक्कत परेशानी होती है, कॉज्ड बाई ए फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिनेशन
फेल्ट बाई द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। देखो क्या होता है ना, इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को डिसेबल्ड देखा होगा, और बहुत सारे लोगों को डिसेबल्ड बना दिया जाता है। किस तरीके से डिसेबल्ड बना दिया जाता है कि अगर किसी भी इंसान में किसी भी तरीके कोई कमी है तो उसे हम लोग निगलेक्ट करने लगते हैं, उसे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम बात किया करते हैं, ग्रुप्स वगैरह बनाया करते हैं, तो उस ग्रुप में उस व्यक्ति को नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस करने लगता है। और ये जो अकेलापन होता है ना, उसको उस बीमारी या उस परेशानी से ज़्यादा दुख दिया करता है। ये हम लोगों की ही देन हुआ करती है कहीं ना कहीं। अगर हम उसे ग्रुप में शामिल करके रखें, अगर हम उसके साथ कोई भेदभाव वाली डिस्क्रिमिनेट ना करें, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हम लोगों के द्वारा किया गया, ये उन लोगों को कहीं ज़्यादा दुख पहुंचाया करता है उस डिसेबिलिटी की अपेक्षा जो कि उसके शरीर में हुआ करती है। उसके मन का जो दुख होता है वो ज़्यादा पेन क्रिएट किया करता है, ज़्यादा इनकन्वीनियंस क्रिएट किया करता है, असुविधा क्रिएट किया करता है। तो हम जब भी इन लोगों को मिलें या फिर जब भी ये आसपास कहीं पे भी हों, तो इनके साथ इस तरीके का बिहेव नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि ये एलिनेट हैं पूरी तरीके से। इन्हें ऐसा महसूस हो कि हम लोग इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हम लोगों को इन्हें भी शामिल करना चाहिए। कोई गेम है, बेशक ये बहुत अच्छी तरीके से ना खेल पाते हों, तो इन्हें उस हिसाब की सुविधा के साथ थोड़ा सा रूल्स में रियायत करके ही क्यों ना सही खिलाया जाना चाहिए। और वैसे तो इन्हें फुल रूल्स के साथ ही खिलाओ, क्योंकि ये जो होते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड भी हुआ करते हैं। वो सारे काम जो इस सिचुएशन में हम लोग कभी नहीं कर सकते, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। और धीरे धीरे अगर इन्हें हम डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर देंगे और लगातार अपने आप में शामिल रखेंगे, तो पहले फर्स्ट वक्त तो ये होगा, ये अपने आप में अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, है ना, भेदभाव महसूस नहीं करेंगे। दूसरा, इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। भाई जब तक कोई काम करने का मौका ही नहीं दोगे इन्हें, तब तक ये सीखेंगे कैसे बेचारे। वॉट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अदर्स। तो किस तरीके का व्यवहार हुआ करता है जो इस तरीके के लोग जो हैं अन्य लोगों से आशा करते हैं कि इनके साथ होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ये जा रहे हैं, सपोज अभी तो क्या ट्रेन बस इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं देखने के लिए ऐसे सीन्स, पहले जब भी होता था और आगे भी होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा रहने वाला है नहीं। तो जब भी हम देखा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि डिसेबल्ड है, फिज़िकली चैलेंज्ड है, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है किसी कंपार्टमेंट में, तो जल्दी से हम उसकी हेल्प करने के लिए लग जाते हैं, जबकि वो हमसे ये कह के हटा दिया करता है हम लोगों को कि नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। हमें इन लोगों की हेल्प तब तक नहीं करनी चाहिए तब जब तक कि ये बिल्कुल मजबूर ना हो जाए। और ये लोग जो हैं अपने आप खुद ही रास्ता निकाल ही लिया करते हैं, ये रेयर ही मजबूर हुआ करते हैं, ये सारे काम खुद ही करते हैं। क्योंकि हम हमेशा इनके साथ नहीं रह सकते ना, तो इन्हें खुद ही इस लायक बनना चाहिए और इन्हें बनने भी देना चाहिए कि ये खुद ही सब कुछ कर पाएँ। क्यों, हर जगह अगर हम इनकी हेल्प करना शुरू कर देंगे तो हम हर जगह इन्हें एहसास कराएंगे कि भैया तुम क्या हो, तुम अपंग हो, तुम फिजिकली चैलेंज्ड हो, हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसलिए हर बार इनकी मदद के लिए भागना नहीं चाहिए। इन्हें हर बार एहसास नहीं कराना चाहिए कि हम सही हैं और तुम ऐसे नहीं हो। ये अगर खुद कोई काम करते हैं ना, तो इन्हें एक खुशी होती है, एक बहुत खुशी का एहसास हुआ करता है, और वो खुशी का एहसास इनकी मदद करके हम छीन लिया करते हैं। कब इनकी मदद करनी चाहिए? अरे भाई अगर इनकी मदद करनी है तो इन्हें अपने आप जैसे लोगों में शामिल करिए, इन्हें डिस्क्रिमिनेट मत करिए, है ना, इन्हें निगलेक्ट मत करिए। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प देम। नेक्स्ट है आपका, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर। तो पहले जैसे लोगों से अलग थलग रहा करता था डैरी, क्या लैम के मरने के बाद फिर से उसी तरीके का हो जाएगा, या फिर जो लैम ने अभी उसे ब्रीफ एसोसिएशन लैम के थोड़े टाइम तक साथ रहा है, कुछ समय तक साथ रहा है, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव उसे एक भविष्य में नए प्रकार की लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करेगा, है ना, एक नई दिशा दे देगा उसके जीवन में, उसका फ्यूचर बदलेगा। क्या लगता है आपको? यूजिंग योर इमेजिनेशन टू सजेस्ट अनदर एंडिंग टू द अबव स्टोरी। तो भाई अपनी खुद की इमेजिनेशन का प्रयोग करिए और एक दूसरी एंडिंग भी आप इस स्टोरी की सोच सकते हो, बिकॉज इट इज़ ओनली अ इमेजिनेशन। ये तो कल्पना पे ही डिपेंड है। बहुत अच्छा लिखा है जिसने भी लिखा है ना। तो हु इज़ द राइटर? यू हैव बोस्ट कि ये जो स्टोरी है उनकी इमेजिनेशन है। अगर आप चाहें तो आप भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। सुसैन हिल।
तो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।